इफ यू वांट टू रियली हैव अ वेरी एक्टिव लाइफ, तो उस एक्टिव लाइफ के लिए यू शुड हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंड, यू शुड हैव अ वेरी गुड स्लीप, यू शुड हैव लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक। और ये मैं आपको बता दूं कि पानी प्यास लगने से पहले पी लिया करें। जो आपने काम करना है वो हो जिसको आपको दिल पसंद करता है। ऐसे है। और जिंदगी के अंदर स्ट्रेस लेके काम ना करें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद जमील साहब, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ साथ वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वेलकम करते हैं आपको सर, कैसे हैं आप? जी आई एम गुड, थैंक यू। अच्छा सर, ये आजकल जो बॉडी पोस्चर का बहुत मसला आ रहा है, हमारी कभी गर्दन अकड़ गई है, कभी बॉडी एक हो रही है आउट ऑफ नोवेयर, कमर तो वैसे ही हर वक्त अकड़ी रहती है। इसकी मेन वजह क्या है? हमारा पोस्चर खराब होना? बिल्कुल। अच्छा मैं आपको बताऊं, देखिए जो नॉर्मली फोन हम देखते हैं ना, जी जी, अगर हम फोन यूं देखें ना जी, गर्दन के यूं। अपोजिट जा रहे हैं। तो जो आपने 60 पाउंड्स कहा ना, जी, तो अबाउट 60 पाउंड्स एक्स्ट्रा वेट या 60 टाइम ज़्यादा वेट पड़ता है आपकी गर्दन में। ओह, अच्छा अगर इस एंगल को आप थोड़ा सा यूं कर लेते हैं तो इट बिकम्स 30%। और अगर यूं कर लेते हैं यूं कर लेते हैं तो इट बिकम्स नॉर्मल। और ऐसे भी गर्दन दर्द करना शुरू कर देती है। हाँ, लेकिन दिस इज द बेस्ट पोस्चर, यू नो। इसके दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है आपका हाथ थक जाता है तो आप ज़्यादा फ़ोन देखते नहीं हैं। यस, और अगर आप यूं करके देखोगे जी। तो आप देखते चले जाओगे एंड देन अल्टीमेटली योर मसल्स एक्चुअली गेट फटीग्ड। एग्जैक्टली। वो फटीग्ड हो जाते हैं। तो दैट्स नंबर 1। डॉक्टर प्लीज कंटिन्यू करें। नंबर 2, सिटिंग का आपने पूछा। अब देखिए सिटिंग में जब है तो अब जैसे आप बैठे हुए हैं, आई मीन दैट्स अ गुड पोस्चर। मैं भी यूं करके बैठा हूं, दैट्स अ गुड पोस्चर, माय बैक इज वेरी स्ट्रेट। लेकिन अगर मैं क्राउच करके बैठूं, जी, दिस इट्स नॉट गुड। और जो लोग ऑफिस में बैठते हैं उनको अपनी चेयर बहुत करीब ले जानी चाहिए ऑफिस टेबल टेबल के। के। उनको जब करीब ले जाएंगे तो उनका हाथ ऊपर आ जाएगा। ओके, तो हाफ ऑफ द वेट विल बी सही। टेकन बाय द आर्म्स और बाकी आप स्पाइन सपोर्ट मिलती रहेगी, सपोर्ट मिलती रहेगी। सही। इसलिए जैसे कभी आप टेबल पे बैठे भी हो तो आप जब अपने हाथों की मदद से थोड़ा वजन You feel comfortable. टेबल पे करते हो तो वाकई कंफर्टेबल फील होता है। ये है। डॉक्टर साहब, आपने रेमेडी सजेस्ट करनी है सर। ये एक स्पेशल सवाल कुछ मेरे जानने वाले हैं उनसे, उन्होंने पूछा मुझसे, बिकॉज जब मैंने जिक्र किया कि आप आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, और वो ये था कि सर एक बड़ी तादाद है नौजवानों की जिनका प्रोफेशन है आईटी बेस्ड, जो वेब डेवलपर्स हैं या आईटी का काम है, वो आपको पता है ऑल द वे कंप्यूटर पे, और वो अगर किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं वहाँ पे भी उनका काम इस नौयत का है। वो तकरीबन सब दे आर वेरी यंग और सबको कमर का या ये बिल्कुल नेक का ये दर्द है। क्या Shoulder करें? pain. क्या जी, जी, करें? क्या करें? अब द क्वेश्चन इज क्या करें? क्या करें? नंबर 1, उनको अपना टेबल और जो लैपटॉप है वो ऊंचा कर देना चाहिए, ओके, ताकि वो ऐसे इजी हो के काम। इजी हो गया। आई मीन दैट्स नंबर 1। नंबर 2, उनको चाहिए कि हर आधे घंटे बाद, पौने घंटे के बाद जब काम कर रहे होते हैं, दे शुड थ्रो देयर नेक बैकवर्ड। लाइक दिस। हर आधे घंटे बाद, थोड़ी देर बाद, सही। और पौने घंटे बाद, ताकि वो जो सामने Relax को स्ट्रेच करना। हुआ था वो बैकवर्ड स्ट्रेच होके उसको बैलेंस। और इस पोजीशन में डॉक्टर साहब कितनी देर तक रहें? 2 मिनट्स, 1 सही। मिनट, 2 मिनट, ठीक है, जस्ट टू रिवर्स दैट कर्वेचर। ठीक। नंबर 2। नंबर 3, उन्हें चाहिए कि एट वन स्ट्रेच बहुत देर तक ना बैठे। मतलब 1 घंटा काम कर लिया, 1 घंटा बहुत होता है, सही। सही। उसके बाद जस्ट टेक कपल ऑफ स्टेप्स, वॉक करते हैं, वॉक कर लिया, कुछ और काम कर लिया, यू नो, थोड़ा सा। देखिए हमारे यहाँ और यूरोप में आप चले जाए ना तो वो सारे के सारे हंसते खेलते हुए अपने काम कर रहे होते हैं। जी 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 जी। हमारे यहाँ हम जरूरत से ज्यादा बाज़ औक़ात या संजीदा हो जाते हैं या जरूरत से ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं। ऐसे है। तो वी शुड बी इन बिटवीन, बैलेंस ही नहीं यानी मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड में ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब हम सर्जरी की ट्रेनिंग में थे तो उस वक्त वहाँ पे म्यूजिक लगा हुआ करता था एंड माय सर्जन यूज्ड टू डांस एंड देन ही शुड टू डू सर्जरी आल्सो। दे वांटेड थिंग्स टू हैपन प्लेजेंटली। हमारे यहाँ जो Stress. लोग बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम करते हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज बोरिंग जॉब, यू नो, देयर इज लॉट ऑफ Yeah. स्ट्रेस एंड प्रेशर। बिल्कुल। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये होगी कि इन तमाम लोगों को चाहिए कि अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करें, क्योंकि जितना वियर एंड टियर बॉडी में होता है वो रिपेयर नींद में होता है, एंड अ क्वालिटी स्लीप। डॉक्टर साहब, नींद का बहुत मसला है नौजवानों में भी और बुजुर्गों में भी आजकल। नहीं मेरी आती। अपनी फैमिली में कई लोग ऐसे हैं, टाइम पे नींद नहीं आ रही, सुबह 5-6 बजे नींद आ रही है, फिर सुबह जल्दी उठना भी है जॉब के लिए, या दोपहर में नींद आ रही है, ठीक, रात को नींद ही नहीं आ रही है। उसकी वजह है हमारे ब्रेन में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। सही। उस क्लॉक में लिखा हुआ है कि हर आदमी का अपना नींद का Set टाइम कर लिखा लेना। हुआ है।
अगर आपका 11 बजे का टाइम है और आप 11 बजे नहीं सोए, आप 12 बजे तक जागते रहे, सुबह तक नींद नहीं आई। सही। तो यू शुड ट्राई, सर्कैडियन रिदम भी कहते हैं इसको। मतलब medically। आप अगर बैठे हुए नॉर्मली अपने लाउंज में और जब आपको नींद महसूस होना शुरू, आप फौरी सो जाएं। हाँ, बल्कि आपको अगर 11 बजे सोने की आदत है, एक महीना आदत डाल के देखें, 11 बजे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे है। तो आप अपनी जो ये रिदम है, जो क्लॉक है, उसको मेंटेन करें, ऑटोमेटिकली आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे। और ये जो ब्रोकन स्लीप होती है ना कि 2 घंटे आप सो लिया, 1 घंटा दोपहर को, आई मीन दैट्स नॉट स्लीप। तो पूरी होगी, क्वालिटी स्लीप नहीं होती। और ये नेक का पेन और बैक का दर्द जो है, ये हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे से पहले वाली जनरेशन है, उनका एक क्लॉक सेट है। उन्होंने मैक्स 10 बजे सो जाना है रात को। Exactly. और सुबह उन्होंने नमाज के वक्त उठ जाना है और वो बहुत फ्रेश होते हैं, हमसे तो कहीं ज्यादा। अच्छा, एक और चीज जो मैं फील करती हूँ कि कभी कभी लेटने से, बैठने से, काम करने से आप इतने थक जाते हैं, इसका हिसाब नहीं है। और अक्सर लोगों को मैं देखती हूँ फिजिकल इतना काम करते हैं, वो उस तरह से नहीं थकते जितना एक लेजी आदमी थक जाता है। उसकी क्या वजह? देखिए, फटीग इज द सेकंड नेम ऑफ फेलियर। ओ, जिंदगी में जब आप कामयाबियां हासिल कर रहे होते हैं तो थकावट नहीं होती है, सही। ठीक है ना। वेदर यू आर ऑन कंप्यूटर और यू आर मेकिंग मनी, यू आर गेटिंग समथिंग, यू नो, यू विल नेवर बी फटीग्ड। आप फटीग तब होते हो कि जब ये एहसास होता है, क्योंकि फटीग स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन एंड लेटर ऑन पासेस टू योर बॉडी। So it all depends on your brain. या अगर आपको लग रहा होता है कि ये काम मुझे उतना पे नहीं कर रहा जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, हाँ जी। अच्छा मैं ये काम कर रहा हूँ पर मुझे शाबाशी की बजाय मुझे डांट पड़ेगी, मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ, तो आप जल्दी फटीग हो जाते हो। कोई ड्राइव नहीं है आपकी लाइफ, ड्राइव नहीं है आपकी लाइफ। तो इफ यू वांट टू रियली हैव अ वेरी एक्टिव लाइफ, तो उस एक्टिव लाइफ के लिए यू शुड हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंड, यू शुड हैव अ वेरी गुड स्लीप, यू शुड हैव लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक। और ये मैं आपको बता दूं कि पानी प्यास लगने से पहले पी लिया करें। आपने गाड़ी में देखे ना, इंजन ऑयल खत्म हो तो लाइट आती है, पर तब तक इंजन थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका होता है। तो यही कहते हैं कि उससे पहले डलवा लेना चाहिए। जब रीडिंग पूरी हो जाए आपकी 4-5 हज़ार की जो एक ब्रैकेट है, तो ये एंड अ बिट ऑफ एन एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज, अगेन एक्सरसाइज का मतलब है हंसते खेलते वाली एक्सरसाइज, ताकि एंडोर्फिन्स आपके निकले। एंडोर्फिन्स दे आर, यू नो, नेचुरल पेन किलर्स। तो आपकी बॉडी का दर्द, ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं। आप देखिए शादियों में जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, खुशी खुशी नहीं थकते, भागते फिरते हैं। मैंने काफी बुजुर्ग औरतों को देखा, घुटनों में दर्द वगैरह भूल चुकी होती हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो दैट्स इट। तो डॉक्टर साहब फिर तो अब ये जरा मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ ये थोड़ा सा आ गया सवाल, और वो ये कि प्रोफेशन अगर आपकी अपनी चॉइस का है तो आप नहीं थकते, आप एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। सर वो आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? अब ज्यादातर तो कहते हैं ना, तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात, तो वो मजदूरी के लिए कुछ करना बड़ा पड़ता है। सिंपल सा तरीका है कि प्रोफेशन चूज करते हुए दिल की मानो, दिमाग की ना मानो। बिल्कुल। Even if you get less money but your heart is happy, do that. Because ये सारी उम्र चलना है, और आप उस वक्त अगर उसको ज़्यादा दिमाग की सोचना शुरू कर दोगे तो लॉजिकली हो सकता है that might help you. Temporarily you make more money, but you know, if you're not happy by heart doing that particular job, तो कुछ लोगों को आदत होती है कि वो किसी के मतलब ताबे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, यू नो। जी जी। उनको इंडिपेंडेंट काम करेंगे तो ग्रो करेंगे। ऐसे एग्जैक्टली। कुछ लोग इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते, वो किसी के ताबे ही रहेंगे तो काम करेंगे, दे आर मोर कंफर्टेबल। तो द आंसर इज दिल की बात माने। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हमारा जो बॉडी एक है, हमारे शोल्डर पेन है, हमारी नेक पेन है, इवन कभी कभी तो आपको अपने सर के पीछे भी दर्द महसूस हो रहा होता है आउट ऑफ नोवेयर। जब हम सोकर उठते हैं कई दफ़ा आपको ऐसा लगता है कि आप तो बहुत ही थके हुए हैं, मतलब आप सोए ही नहीं हैं, सोए भी हैं और थकावट भी बहुत ज़्यादा है, जैसे पता नहीं सफ़र करके आए आप कहीं से। तो क्या हमारा लेटते हुए भी हमें बॉडी पोस्चर का ध्यान रखना होता है? एग्जैक्टली। पहली बात तो ये है कि हर शख्स का अपना पोस्चर है। गुड अबाउट 50% ऑफ द पीपल वो दे स्लीप स्ट्रेट, 50% जो है वो साइड पे सोते हैं। साइड पे सो। और इन दोनों में से 5-6% अब निकाल लो, वो उल्टा सोते हैं। जी 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 जी। तो पोस्चर का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, कंफर्टेबल पोस्चर होना चाहिए। सही। नंबर 2, पिलो। अगर आप सीधा सोते हैं तो पिलो छोटा होना चाहिए, अगर आप साइड में सोते हैं तो पिलो मोटा होना चाहिए। पिलो नरम होना चाहिए। नरम होना चाहिए,
कंधा और कान इसको गैप को फिल करे वो, सही। ठीक है ना। और अगर आप बिल्कुल उल्टा सोते हैं तो इट्स बेटर नॉट टू यूज अ पिलो। और सोए straight मत, वैसे रहेंगे, तो सोए मत उल्टा। एग्जैक्टली इसी तरह बेड आपका ये जो हमारे यहाँ मशहूर है ना कि हार्ड बेड इस्तेमाल करें, इट्स जी, नॉट जी। गुड। हाँ इट्स नॉट गुड। हार्ड बेड का मतलब ही नहीं सही लोगों को समझ आया। वी यूज द वर्ड नाउ स्ट्रेट बेड। या अगर आप गांव में हैं या शहर में हैं, मंजी अगर आपकी कसी हुई है, जी। दैट्स वेरी गुड। फोम अगर आपका अच्छा है, दैट्स वेरी गुड। तख्ते पे चादर बिछा के ये सोना और कहना कि जी मैं तो देखे हार्ड बेड तो नींद नहीं आती। रॉन्ग, दैट्स एब्सोल्युटली। और डॉक्टर साहब फॉर्म भी अब कई टाइप के हैं, कई फॉर्म बड़े सॉफ्ट होते हैं और कई बहुत स्ट्रेट हार्ड होते हैं। एग्जैक्टली लेकिन वो ये है कि आप एक फार्मूला याद कर लेंगे, जब आप बेड पे लेटें यूं तो आप यूं नहीं होना चाहिए। अच्छा आप वो बिल्कुल अंदर सीधे हाँ, रहें। अंदर ना सही दसे सही ना। दसे ना। हाँ बाकी व्हाटएवर इट इज इट्स गुड फॉर यू। ओके। और आप आजमा के देख लें आपकी। अच्छा, जो मैट्रेस है वो बहुत मैटर करता है। मैट्रेस अगर अच्छा ना हो तो आपको वाकई आपको कमर में शिद्दत की पेन होती है सो के उठने के बाद, आपको समझ ही नहीं आ रही थी मेरे साथ हुआ क्या है। तो ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि आपका मैट्रेस, आपका पिलो, ये इसमें थोड़े पैसे ज़रूर लगाएं। Exactly. क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। देखिए ना, पूरे 24 घंटों में 8 घंटे मैक्सिमम टाइम आप अपनी नींद को, बेड को देते हैं। जी। तो उस बेड पे आप खर्चा कर नहीं रहे। 8 से भी ज़्यादा, हाँ, और ड्राइंग रूम जिसमें आप पूरे 2 घंटे या 1 घंटा भी नहीं बैठते, उसमें ज़्यादा तो खर्चा। लाखों रुपए लगा आजकल डॉक्टर साहब ड्राइंग रूम में ज्यादा वक्त गुजर रहा है। हाँ वो ये फिर टीवी अलग लाउंजेस बात में है। ज्यादा टाइम गुजर जाता है, मूवीज वगैरह मेक योर टीवी लाउंज नहीं नहीं, बेडरूम में फिर भी ज़्यादा गुजरता है कंपैरेटिवली। यानी सारी बातों का खुलासा ये है दैट यू नो, जो आपने काम करना है वो हो जिसको आपको दिल पसंद करता है, ऐसे है। और जिंदगी के अंदर स्ट्रेस लेके काम ना करें। और ये जो 4 चीजें हैं बुनियादी, हर बीमारी पाकिस्तान से में दूर रहते हुए ये रखने मुश्किल है वाली। वैसे, जो आप बता I know, लेकिन you can always do it, you know. You can always do फॉर it. योरसेल्फ। Yeah, for yourself, you know. आपको अपनी सेहत के बारे में yourself ही तवज्जो देनी चाहिए. Don't care about other people. वेरी नाइस। It's you, your health. Take Exactly. care of it. थैंक यू सो जबरदस्त, मच डॉक्टर बहुत साहब, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बात advice की किया। आपने।